गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग कंप्यूटर से संबंधित लगभग 1000 क्वेश्चन देखेंगे आज। और इससे क्या होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, बिहार स्टेट हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हो या कहीं का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वह हम लोगों का इससे सही हो जाएगा। तो देखते हैं ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। ORG यानी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो इसका इस्तेमाल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। दूसरे में किया गया था तो ट्रांजिस्टर, और थर्ड वाले से तो आईसी चिप आ ही गया। सूचना राजपथ किसको कहते हैं, तो नाम है इंटरनेट को। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज बनाए जाते हैं, किसका, तो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वेब पेज बनाया जाता है। डैश एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, तो नाम क्या है उसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डैश एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग यानी विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है, और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। तो कौन, याद कीजिए, इसका काम है नोटपैड है यह। और सातवां में क्या है, डैश ऑपरेटर दो या दो से अधिक शर्त पूरी होने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। तो कौन है, वह होता है एंड ऑपरेटर। क्या नाम है, एंड ऑपरेटर। और रहता और, तो उसमें होता है या तो ए या तो ओ, मैंने या तो यह होगा या नहीं होगा, मतलब दूसरा होगा। डैश एक 16 अंकों वाला कोड है जिसे चीनी अथवा जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के पुष्टि के लिए तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है, यूनिकोड। और कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको लैपटॉप कहते हैं। डैश का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, तो नाम क्या है उसका, वर्ड पैड। डैश प्रोग्राम है, यहाँ देखिए, डैश प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं, तो क्या नाम उसका, ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, ये सब क्या है, तो ब्राउज़र हैं। डैश आपको ग्राफिक्स बनाने तक और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, और उस साथ से शुरू हुआ था, उसके बाद सब में है, तो इसका नाम है पेंट। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, तो कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम होगा, तो क्या नाम हो, जैसे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो सॉफ्टवेयर है। डैश का अर्थ वह डाटा जो कि डाटाबेस में है वह वास्तविक तथा भरोसेमंद है, तो किसका अर्थ होगा, तो डाटा इंटीग्रिटी। और डैश का प्रयोग कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाता है, तो उसका नाम है फायरवॉल। आप जो को विंडोज में देखिएगा, उसके सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पर फायरवॉल ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ देखिए, फिर डैश में सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड प्रयोग किया जाता है, नाम है इसका टैप ड्राइव। क्या नाम है, टैप ड्राइव। और डैश एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, तो डाटा के व्यवस्थित मिलने से क्या बनता है, संग्रह से फाइल का निर्माण होता है, और कई फाइलों के मिलाने से क्या बनता है, फोल्डर। तो फाइल कहाँ रखे जाएंगे, फोल्डर में। डैश एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डाटा को सुरक्षित करने का तरीका है, क्या नाम है, डाटा एन्क्रिप्ट करना। और डैश की सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को ओपन कंप्यूटर पर देखा जा सकता है, किसके हिसाब से, तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की बात हो रही है। और डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या नाम इनका, आइकॉन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे में डैश सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम की इकाई से संचार करने देता है, नाम इसका क्या है, तो सिस्टम बोर्ड की बात हो रही है। कौन, तो सिस्टम बोर्ड कहिए इसको, या मदरबोर्ड भी कह सकते हैं।
डैश कुंजी का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड देखने हेतु किया जाता है। तो F5 क्या नाम इसका, F5 का उपयोग क्या होता है, तो कुंजी यानी की का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए किया जाता है। और डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन प्रोसेस करेगा डाटा को, तो प्रोसेसर। और डैश एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम इंट्रानेट। क्या नाम है, इंट्रानेट। इंटरनेट मतलब पूरा दुनिया इससे जुड़ा हुआ है, और इंट्रानेट यानी कि यह व्यक्तिगत नेटवर्क है। यानी मान लेते हैं कंपनी है, कंपनी के अंदर में ही जो उसके सारे कर्मचारी है, उसके सारे कंप्यूटर है, उसको अगर आपस में जोड़ना होगा तो वह कहेगा इंट्रानेट। और ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह है इंटरनेट। डैश को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो वह यूटिलिटीज है। क्या नाम है, यूटिलिटीज। डैश प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर यानी कि हानिकारक प्रोग्रामों से बचाता है, नाम है एंटीवायरस। डैश विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के संचार करने की अनुमति देता है। कौन, तो डिवाइस ड्राइवर। एक स्वयं केंद्रीय वलय है, कौन, तो इसका नाम है ट्रैक। यह ट्रैक एंड फील्ड की कल्पना कहाँ होता था, अब तो नहीं रहा। यह जो पहले का जो हार्ड डिस्क आया था, हार्ड डिस्क ने उसको क्या कहेंगे हम लोग, CD-ROM या CD डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें इस तरह का रहा, जिसमें यह क्या हो गया, ट्रैक है, और इस तरह से इसको काट दिया गया। इसी के जो एरिया का बीच का, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे फील्ड। और डैश प्रिंटर प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है, कौन, तो फॉन्ट साइज। और डैश एक लाइट सेंसिटिव कॉलम के जैसा उपकरण है, कौन, तो लाइट पेन। और डैश एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और डैश कमांड को बाहर लाने का चरण है, तो कमांड को बाहर लाने का चरण उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। और डैश को सिस्टम कैबिनेट या चेचिस भी कहते हैं, तो सिस्टम यूनिट। और .com डोमेन का संबंध है, तो कॉम यानी कमर्शियल मतलब व्यापारिक संस्था। और .net किस कंपनी का उत्पाद है, तो .net यानी माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद होता है .net। 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होता है, तो 1 किलोबाइट में 224 बाइट, यानी 224 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। इसी तरह 1 गीगाबाइट तो 224 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। और 1 मेगाबाइट में तो 224 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होगा। 224 बाइट है तो बाइट आ गया, तो 1 किलोबाइट बराबर 224 बाइट। और ATM क्या होता है, तो ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी जो नोट देने वाला जो काउंटर होता है उसकी यह फुल फॉर्म है। मतलब क्या, बिना स्टाफ के नकदी का देना। अब तो लेने वाला भी मशीन आ गया है। आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक्स क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। बाई नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ई पास के लिए, ई पास कहिए उसको। और CDA का तात्पर्य है, CDA यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CDA कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CD से आप क्या कर सकते हैं, तो हम लोग उससे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। CD-ROM का पूरा नाम, तो कॉम्पैक्ट डिस्क CD का नाम, और ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। और आगे बढ़ते हैं। RW में, RW का अर्थ तो CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, और RD मतलब री राइटेबल यानी पुनः लेखन योग्य है। और CDS का आकार कैसा होता है, तो यह CDs का आकार तो गोल होता था। क्लाइंट सर्वर अटैचमेंट में PC के डेस्क के मेंबर होते हैं, तो PC डोमेन का मेंबर होता है। किसका, एक डोमेन होगा उसका मेंबर PC होता है। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर यानी IQ क्या है, तो उसका कुछ IQ नहीं है, यानी 0 है। CPU और IO यानी इनपुट एंड आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट। CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है, तो उसका नाम है कंट्रोल यूनिट।
सीपीयू में के एएलयू में होता है तो एएलयू में रजिस्टर होता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है तो सामान्य गणित कहाँ, तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होगा। और सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूटिव होने वाले प्रोग्राम और डाटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी है, तो उसको कहेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, इस तरह से सीपीयू होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्रे क्या था, तो यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कहेंगे उसको। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह कर्सर से पहले सिर्फ एक ही शब्द को मिटाता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल प्लस एक्स किसका शॉर्टकट है, यह इसे क्या होगा, कट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, तो ये सब मोडिफायर है। आगे बढ़ते हैं, डाटा रेडेंसी दर्शाती है, क्या दर्शाएगी, तो यह डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को दर्शाती है। डाटाबेस में टीसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और डीबीएमएस भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जा सकता है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल। और ड्रॉप यानी डीआरओपी एसक्यूएल में एक डैश है तो उसका नाम है डीडीएल यानी डीडीएल, याद कर लीजिए। ड्रॉप एसक्यूएल में क्या, दो ड्रॉप डीआरओपी क्या है, तो यह डीडीएल है। ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो POP3 का उपयोग किया जाता है, क्या नाम है, POP3। और ईडीपी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, उसको क्या कहेंगे, ईडीपी। और इनिएक का पूरा नाम, तो यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर था, क्या नाम था, इनियाक। और फोटोन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो कौन था सबसे पहला भाषा, सबसे आधार, तो वह है बेसिक। और ईटीपी का मतलब, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, किसका नाम, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जीबी का पूरा नाम, तो गीगाबाइट। जीयूआई किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध कराया जाता है, तो विंडोज, और इसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एचटीएमएल का पूरा नाम, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होगा, तो वेब पेज में। आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम क्या है, तो कंपनी है। IBM 700 डेस्क कंप्यूटर था, तो यह सेकेंड जनरेशन का। IMAC एक प्रकार का क्या है, तो यह मशीन है। IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं, तो वह 4। IP एड्रेस 4 क्लासेस में विभाजित होते हैं। ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और LCD का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लैन किसका लघु रूप है, तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से जुड़े कंप्यूटर सूचना और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, मतलब लैन से जुड़ा कंप्यूटर हम लोग कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, या कंप्यूटर से प्रिंटर, कंप्यूटर से और भी बहुत सारे कैमरा हो सकता है, म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, कोई एंटीना हो सकता है, बहुत सारे सामान जोड़ सकते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। और कंप्यूटर से कंप्यूटर अगर जुड़ा हुआ है तो क्या है, इन दोनों के मध्य सूचनाओं का ही आदान प्रदान होगा। लाइनेक्स क्या था, तो लाइनेक्स है अभी यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, स्पेल चेक। मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो उसको कहेंगे फ्रेमिंग। और आगे बढ़ते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जाने जाते हैं मालवेयर के रूप में। मैप क्वेस्ट तथा याहू मैप्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण किसके, तो वेब आधारित सॉफ्टवेयर हैं, वेब आधारित एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह की एप्लीकेशन है, तो यह डेटाबेस पर आधारित एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइका MICA में सी का क्या मतलब होता है, करेक्टर। और MS एक्सेल में अलाइनमेंट
कितने प्रकार की होती है? तो यह 6 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। एमएस एक्सेल में प्रयुक्त एसक्यूएल कौन सी है? तो जेट एसक्यूएल, जेईटी एसक्यूएल। एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड में इंड की शॉर्टकट कट क्या है? इंड नहीं, एमएस वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड, FIND। तो यह कंट्रोल प्लस F है। सॉरी। एमएस वर्ड 2007 में वर्ड 8 विकल्प डैश में रहता है, तो यह इंसर्ट मेनू में रहता है। किसमें? इंसर्ट मेनू। एमएस वर्ड 2010 में मेनू बार को सक्रिय किस शॉर्टकट की द्वारा किया जा सकता है? तो नाम है F10 द्वारा। क्या नाम है? F10। और एमएस वर्ड का उदाहरण है तो एप्लीकेशन सूट। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सूट का। एमएस वर्ड में पेज नंबर व लाइन नंबर शब्दों की संख्या एवं प्रूफ बटन को दर्शाता है कौन? तो स्टेटस बार। याद कीजिए, स्टेटस बार। एमएस वर्ड में फॉन्ट बॉक्स को खोलने के लिए डैश दबाते हैं, तो एमएस वर्ड में फॉन्ट बॉक्स को खोलने के लिए क्या दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस डी। और एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। मल्टीमीडिया के संबंध में JPEG का क्या अर्थ होता है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण बताइए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो वह है यूनिक्स। OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और F1, F2, F3, F4, F5 ये सब क्या हैं? ये सब प्रोसेसर के प्रकार हैं। PU यानी क्या? पेंटियम। और PC पर टाइप करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश नामक की का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है स्पेस बार। इतना नहीं रहता है स्पेस बार। PDA का क्या तात्पर्य होता है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। और पोस्ट का पूरा नाम? तो यह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट। QAT क्या है? तो QAT तो क्विक एक्शन टूल बार। क्या नाम है? क्विक एक्शन टूल बार। और रैम डैश नाम से भी जाना जाता है, तो यह सेकेंडरी स्टोरेज है। कौन? तो रैम। रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है टेलनेट। रिवोक कमांड डेटाबेस डैश के अंदर आता है, तो रिवोक कमांड डेटाबेस डैश के अंदर, तो यह DCL के अंदर आता है। SMPS का पूरा नाम क्या होता है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यानी SMPS। SQL का पूरा नाम? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL का पूरा नाम। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर कहाँ हैं अभी? तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर अभी वर्तमान में, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया सबसे बड़ा है तो भी इंडिया में होगा। URL http://www. यह पूरा जो एक लिंक है किसका? तो यह एक URL एड्रेस है में HTTP वाला हिस्सा क्या होता है? तो यह हिस्सा प्रोटोकॉल है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और UVEPROM, यहाँ देखिए UVEPROM और EEPROM दोनों डैश मेमोरी के प्रकार हैं, तो ये सब EPROM के प्रकार हैं। किसके? तो EPROM के प्रकार हैं। और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, तो इनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। और WWW प्रोटोकॉल का उपयोग क्या कौन करता है? तो WWW प्रोटोकॉल का उपयोग HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। और यहाँ देखिए ये तो वही है। WA में AIFE उदाहरण है, तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट के। किसके? ऑडियो फाइल फॉर्मेट के। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो यह NTFS को सपोर्ट करता है। विंडोज 7 में कैलकुलेटर नहीं, यह कैलेंडर, वेदर, स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में उपस्थित कहाँ होगा? तो वह डेस्कटॉप गैजेट में होता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो उसका नाम है कोबोल। और
अंतिम कमांड जो कि डिलीट हो जाती है उसको वापस लाने का काम करती है, अर्थात अंतिम क्रिया को निष्क्रिय कर देता है। कौन? तो अंडू, अंडू से वापस। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको कोडिंग सिस्टम कहते हैं। किसको? कोडिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ 98 से विंडोज़ XP करवा रहे हैं तो असल में आप क्या करेंगे? तो हम लोग अपग्रेड करवा देंगे अपने सॉफ्टवेयर का। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो इस तरह से मिलेगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ मोटा मोटा इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, इसको कहते हैं बार कोड। ऑन सॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो ऑन सॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अनुपम क्या था? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। कौन? तो अनुपम। अपने घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो वह माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन है? तो इसका नाम है माउस। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है वो भी माउस ही है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? तो 1946 की बात है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यह बाइनरी डिजिट यानी द्विआधारी अंक पद्धति यानी 0 और 1। आप एक सूची को संख्या के साथ आइटम सूची कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग इसको यह टैग देंगे और बीच में हम लोग लिखेंगे। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने हेतु फैल रहा है, वायरस है। क्या है? वायरस है। कोरोना वायरस भी इसी तरह का एक है, लेकिन वह मानव को परेशान करता है। आवेदन पत्र या निमंत्रण कार्ड तैयार करने के लिए कौन सा उपयुक्त सॉफ्टवेयर है? उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो वह है प्राइमरी। और इंटरनल एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? उसको वेब पृष्ठ कहते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम तो इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन है? तो वह जावा है। इंटरनेट में वेबसाइट सर्फिंग के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उसको ब्राउज़र कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो वह सिलिकॉन की परत होती है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो कौन बताएगा? प्रोग्राम। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण तो वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण तो वह भी सीपीयू। इनमें से अलग यानी पावर पॉइंट अलग रहा होगा। आगे देखिए, इनमें से किन चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय में नहीं? तो वह हाफ डुप्लेक्स है, यानी एक बार इसमें जाएगा तो फिर दोबारा इसमें रिटर्न आएगा। इसका अच्छा उदाहरण तो पुलिस स्टेशन में लगे हुए उनके वायरलेस या वॉकी टॉकी। इनमें से किस कमांड के जरिए किसी डॉक्यूमेंट का आकार बड़ा करके देखा जा सकता है? तो वह है जूम इन और जूम आउट तो छोटा होगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आउटपुट है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो यह वॉल्फ्राम अल्फा सर्च इंजन नहीं है, अर्थात गूगल क्रोम, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, सफारी ये सब क्या? तो ये सब सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इनमें से कौन हार्डवेयर का नहीं है? यानी हार्डवेयर मतलब क्या? जिसको हम लोग देख सके, छू सके, टच कर सके, यानी वह फिजिकल है। तो मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, आपको सीपीयू हो जाएगा, यह कीबोर्ड है, यह माउस हो गया, उसका पेरिफेरल वायर्स हो गया, यह राउटर लगा देंगे। ये सब क्या है? ये सब के सब फिजिकल है, यानी सब हार्डवेयर हैं। लेकिन इस पर कोई लेटर हम लोग देख रहे हैं, इसमें अंदर रैम रोम जो लोड है उसमें सॉफ्टवेयर है, वो सब क्या है? तो वो सब जैसे MS वर्ड के जो स्वीट हुआ टोटल, MS वर्ड, MS ऑफिस के जितने भी पार्ट हैं वो सब क्या है? उसको तो ना देख सकते हैं ना हम लोग छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो वह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन सॉफ्टवेयर। अभी वर्तमान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो एंटीवायरस हैं। इनमें से कौन सा एक OSI की थर्ड लेयर है? तो नेटवर्क थर्ड लेयर है। इनमें से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS DOS। क्या नाम था? MS DOS एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इनमें से कौन सी एसेसरीज नहीं है? तो MS ऑफिस यह एसेसरीज नहीं है।
इनमें से कौन सी डाटाबेस की भाषा नहीं है? तो बेसिक डाटाबेस की भाषा नहीं है, यह तो कंप्यूटर की भाषा हो गई। और इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्बी, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, JS किल्बी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? उसको सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था? तो इसमें से कोई नहीं, यानी कौन था आविष्कारक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का? तो चार्ल्स बेबेज। इनमें से विषम पद है, तो विषम शब्द कौन है? तो एक्सेस। ईमेल BCC का क्या अर्थ होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप कहीं भी ईमेल भेजते होंगे तो उसमें BCC CCC इस तरह का अंदर लिखा हुआ नजर आता है। ईमेल के जन्मदाता, तो इनका नाम है रे टॉमलिंसन। ईमेल क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो वह सब्जेक्ट के बारे में। ईमेल के भेजते समय किस लाइन में? तो सब्जेक्ट में। ईमेल लिखना किसके समान है? तो वह पत्र लिखना है। ईमेल संदेशों का मुख्य स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है? तो वह मेल बॉक्स कहलाता है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है? उसका नाम है मेश टोपोलॉजी। यानी मेश मतलब एक नेट जाल की तरह इस तरह से बना दिया जाएगा, यानी इसमें कंप्यूटर प्रत्येक से प्रत्येक इस तरह जुड़ा हुआ रहता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित कर देता है? तो नाम मोडेम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है? तो यह केवल उन वायरस के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते समय पता चलता है। एक डैश इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहे उस फीचर को ही इंस्टॉल करें, उसका नाम है कस्टम। और एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में डैश बाइट अभिगमन कर सकता है, तो वह 4 बाइट ही अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड प्रोसेसर एक समय में तो वह 8 बाइट अभिगमन कर सकता है। एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली के क्या फायदे हैं? तो यह आसान भंडारण में है और फाइल की पुनर्प्राप्ति की अनुमति भी देता है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 17% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह कब है? तो 2050। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वह प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली का कार्य करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB क्या कहलाता है? तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, अब तो वह गीगाबाइट और टेराबाइट में आ गया है। और जिसमें एक बाइट बना होता है तो यह 8 द्विआधारी अंकों से, यानी 0101 वाली बात हो गई। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहेंगे बूटिंग। एक कंप्यूटर की भाषा यानी 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह मशीन लैंग्वेज भाषा है। मशीन लैंग्वेज भाषा में कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ यही समझेगा 0 और 1 और कुछ नहीं। और ऐसे भी कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है, लेकिन उसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर लगा दिया गया है ताकि लिखने वाले प्रोग्राम करने वाले तो अंग्रेजी लेटर का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन कंप्यूटर उसमें वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 224 बाइट। एक डाटाबेस प्रणाली के आर्किटेक्चर का एक्सटर्नल लेवल क्या होगा? तो वह व्यू लेवल होगा। एक नाम या नंबर जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है एड्रेस। एक निबल कितने बीटों के बराबर होगा? तो एक निबल 4 बीट के बराबर। और एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 8 विकल्प होते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटिव कौन करता है? एक बार में एक स्टेटमेंट, याद कीजिए, तो वह इंटरप्रीटर कंपाइलर होगा, पूरा होल सेल एक बार में कर देता है। एक ब्राउज़र के मुख्य कार्य क्या हैं? तो यह HTML को इंटरप्रेट करता है, यानी पढ़ता है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी, कब? तो 2000 की बात है। एक सिंगल क्लिक पर नित्य प्रयोग में आने वाली कमांड्स को दर्शाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम है इसका? क्विक एक्सेस
टूल बार। एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा है, क्या कहलाएगा, वह नोटबुक का है कहलाएगा। और हाथ पर लेके चलें पाम पर, तो पाम टैप है। एक से अधिक होम पेज हो और एड्रेस इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने की सेवा सर्वर की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाएगी, मल्टी होस्टिंग। क्या नाम इसका, मल्टी होस्टिंग। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, वह प्रोसेसर कहलाता है। क्या नाम है उसका, प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, नाम इनका प्रोसेसर है। और एक्सपेंशन कार्ड, यहाँ देखिए, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, तो यह है स्लॉट में। किसमें, तो स्लॉट में। और एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं, तो एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग होता है, तो चार्ट विजार्ट का प्रयोग होता है। क्या नाम है इसका, चार्ट विजार्ट का प्रयोग होता है। और एक्सेल में एग्जीक्यूटिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो नाम है इसका फार्मूला बार। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो यह एड्रेस। कौन करेगा, तो एड्रेस करेगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको पोर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम लोग, उसको पोर्ट कहेंगे। और एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। किसने, तो चार्ल्स बैबेज ने किया था। और एप्पल क्या है, तो यह एप्पल क्या है, तो यह एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और एप्पल क्या है, तो यह एक मोबाइल निर्माता कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार हो गया यह, इसके नीचे होगा, इस तरह से होता है इसमें मीनू बार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैश के लिए बनाया जाता है, तो यह रियल वर्क टास्क के लिए बनाया जाता है। MS एक्सेल में बराबर सम B1:B5 क्या है, तो यह फार्मूला का उदाहरण है। और MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो हम लोग चार्ट बनाने के लिए पहले इंसर्ट मेनू करेंगे और फिर उसमें चार्ट में जाएंगे, यानी मेनू के ही जो ऑप्शन होगा उसमें चार्ट मिलेगा हमको। MS एक्सेल में रिकॉर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली लगाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका, शॉर्ट। MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम डैश आइकॉन पर क्लिक करते हैं, तो वक्रीय रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कर्व से यानी टेढ़ा हो जाएगा, आइकन पर क्लिक करेंगे। MS वर्ड की फाइल में कितनी प्रकार के पासवर्ड सेट कर सकते हैं हम लोग, तो MS वर्ड में मात्र 2 प्रकार के ही पासवर्ड सेट कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है कि स्पेलिंग में त्रुटि है। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले, इसका नाम है फाइल कंप्रेशन। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता डैश कहलाती है, तो वह मल्टीटास्किंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश कहलाता है, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है, तो इसको बूटिंग कहते हैं। क्या, इसको बूटिंग। ओरेकल है, तो यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन, तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, तो यह एक डाटाबेस है ओरेकल। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बग कहेंगे। कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को डैश नियंत्रित करता है, तो यह नेटवर्क और सर्वर नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बैबेज ने किया था। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो वह मदर बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम होता है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम, तो यह संगणक है। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रहण करता है, तो वह है कैश मेमोरी।
कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कौन करेगा? तो असेंबलर करता है। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? इनका नाम है साउंड कार्ड। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? जिसका नाम है कैश मेमोरी। कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कितना भी कहेंगे तो वो सीमित ही ना, चाहे वो टेराबाइट हो या मेगाबाइट हो या गीगाबाइट हो, कुछ भी है तो वह सीमित लिमिटेड ही है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो वह बीट में की जाती है। बीट याद कीजिए। कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी जनरेशन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो 5 स्तरों में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो वह हार्डवेयर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? तो वह भीतरी है, इंटरनल है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य क्या नहीं है? तो यह आकलन यानी अपना विचार अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जो आप कहिएगा यह वही करेगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? उसको रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी वह यूजर मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रोम फिक्स मेमोरी है। कंप्यूटर के आविष्कारक तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक याद कीजिए चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो कौन है? तो प्रोसेस। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को ध्वस्त कर देने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसको वायरस कहेंगे। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने ही। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? तो स्क्रीन पर कहाँ है? तो उसका नाम मॉनिटर होता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमान का है। किसका? वान न्यूमान का है। आगे कंप्यूटर के संदर्भ में ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन? तो ब्राउजर। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो यह आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिम है। कंप्यूटर क्या है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर गतिविधियों के सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा तो क्या है? तो कंप्यूटर का वाइल है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम बाइनरी यानी इसमें 0 है या 1। 0 मतलब क्या? ऑफ। 1 मतलब ऑन। 0 यानी निगेटिव, 1 यानी पॉजिटिव। 0 यानी नो, 1 यानी यस। हम जो मन में आए वो समझ सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट डस कहलाएगा, तो वह आउटपुट है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है, तो वह आउटपुट परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस प्रकार या किस कारण होती हैं? तो वह डेटा प्रविष्टि में त्रुटि यानी डेटा ही गलत डाल दीजिएगा तो परिणाम भी गलत आएगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वह डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं किसको? तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कौन? कंप्यूटर का कौन? तो प्रोसेस कर देता है उसको। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए है। कौन? तो कोबोल। और कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक तो सन माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसको कहेंगे हम लोग डेटाबेस। कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो वह सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसको सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट दिया जाता है? तो वह कीबोर्ड के द्वारा होगा, माउस के द्वारा दे सकते हैं, कैमरा के द्वारा, स्कैनर के द्वारा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो वह बीट में मापा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? उसको इनपुट डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो डिस्क ड्राइव में।
कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है तो वह स्कैनर है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी जो बिल्ट है वह रोम है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को सूचना कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा क्या? तो यह डाटा प्रोग्राम। कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहेंगे? उसको हैकिंग कहेंगे। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको? तो वायरस को, यानी प्रोग्राम को। वायरस किसको नष्ट करेगा? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम को। कंप्यूटर में संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है? तो किलोबाइट होता है। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वह क्या कर सकता है? तो वह मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल कर सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं? तो वह हार्डवेयर है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि वह कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कई लोग अपनी व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिसे वेब पेज अथवा डेस्क कहेंगे, उसको हम लोग ब्लॉग कहेंगे। कई वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक्स लगी रहती है, वे क्या कहते हैं? उसको एनिमेशन कहते हैं। किसको? उसको एनिमेशन। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? उसका नाम है एडिट मेनू। कौन सा मेनू? एडिट मेनू। कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू? तो वह एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो वह निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज है। कौन? तो कंपाइलर। कंप्यूटर का क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 के बाद, जब किसका तो खोज हुआ? तो उसका नाम इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज हो गया। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको मदर बोर्ड कहा जाता है। क्या नाम उसका? मदर बोर्ड। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है तो वह गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वह बीट है। क्या नाम उसका? बीट। और कंप्यूटर बंद होने पर किसके कॉन्ट्रैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं? कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो वह मेमोरी। कौन सा मेमोरी होगा? तो रैम का। और आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग किस में होती है? तो वह सीपीयू में होती है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है तो वह सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहेंगे? तो उसको डायरेक्टरी कहेंगे। क्या? डायरेक्टरी। कर्सर मतलब क्या? जो इस तरह का रहेगा। के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? तो वह बैक स्पेस से मिटेगा। बाएं मतलब क्या? हम लोग लिख रहे हैं तो यह इसके बाएं हो गया, इसका दाएं हो गया। डेस्क का पूरा नाम यानी पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर। और यहाँ देखिए डेस्क का पूरा नाम है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसका? तो आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो 224 बाइट। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है? कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है तो उसका नाम है टाइम शेयरिंग। और आगे देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो नाम इनका कोबोल का प्रयोग होता है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S की सहायता से। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वह है बस टोपोलॉजी। इस तरह से बस में किस तरह देखते हैं हम लोग? ये बस होता है, उसमें बीच में एक रास्ता है और दोनों तरफ सीट लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर लगा देंगे और ये बीच से यह वायर चला गया। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है? तो वह है मेन मेमोरी। और किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है? तो नाम है इसका लाइन प्रिंटर। क्या नाम है? लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये गलत दिया है। लाइन प्रिंटर से एक बार में एक लाइन, और एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। आगे बढ़ते हैं।
किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वह है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? तो माउस का प्रयोग करके। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो उसका नाम था, वह मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। और किसका लघु रूप है? तो यह लैन की बात हो रही है। तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। और किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड के आविष्कारक कौन थे? इसमें तो दे दिए इनमें से कोई नहीं, उनका नाम कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा नाम है। और किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को बनाया था? इसका नाम क्या था? प्रेस्पर एकॉर्ट एंड जॉन मोसली। इनियाक को बनाने वाले तो प्रेस्पर एकॉर्ट एवं जॉन मोसले। प्रेस्पर एकॉर्ट एंड जॉन मोसले, इन्होंने क्या बनाया? इनियाक। इनियाक क्या था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो नाम इनका ब्लेज पास्कल। और किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो इनका नाम है जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी, यह बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? वह श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। किसी आइटम को क्लिप बोर्ड से लेकर पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? उसका नाम है Ctrl+V। और किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो उसका नाम है लोगो। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, कैसा? तो लेफ्ट साइड से शुरू होता है, यानी यह कंप्यूटर है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? तो इधर से शुरू होगा। लेफ्ट में किधर? तो ऊपर से। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो उसको डाटा डिक्शनरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाता है? तो वह फाइल नेम कहलाता है। क्या? फाइल नेम। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाएगा? तो वह फ्लो चार्ट कहलाएगा। और किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहलाएगा? तो वह प्रोग्राम कोड कहलाता है। और किसी प्रोग्राम में बग क्या है? तो वह मानवीय भूल यानी एरर है। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए डैश फंक्शन कुंजी का यानी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाम बदलना है यानी रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल होगा। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का डैश तैयार किया जाता है। तो यह शॉर्टकट आइकन रहता है। और किसी फाइल को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को डैश कहा जाता है। तो इसको नाम है टंगल की। क्या नाम है? टंगल की। आगे बढ़, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो वह इनपुट है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सी की, यहाँ देखिए सी की बात, सी की और दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है। सॉरी, सी की नहीं, यह है कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयोग की जाती है? तो वह है कंट्रोल, यानी कंट्रोल डायरेक्ट यूज नहीं होता है। कंट्रोल पहले हम दबा देंगे और उसके साथ कौन सा की दबाइएगा वह उसका परिणाम अलग अलग देता है। कंट्रोल के साथ लेटर भी टाइप किया जाता है, किस लिए? क्योंकि हिंदी टाइपिंग बहुत कठिन होता है, उसमें Ctrl+0 से लेकर 3-4 लेटर टाइप करना पड़ेगा। किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम के तौर पर सामान्यतः इनमें से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो वह होता है .edu यानी एजुकेशन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो वह ऊपर ही होगा, F1 से लेकर F12 तक। की लगातार जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के वक्त डैश देता है तो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड दे देता है। कीबोर्ड की जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नेविगेशन की कहते हैं। वो है इस तरह से 4 होता है, यह लेफ्ट हुआ, यह राइट हुआ, यह अप की और यह नीचे जाने के लिए लो की है। इसी तरह हम लोग बैक की और आगे मुझे जाएंगे तो नेक्स्ट की भी हो सकता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? उसको कुंजी पटल कहेंगे। कीबोर्ड में F1 व F2 आदि के नाम के कुंजी को क्या कहा जाता है? तो वह फंक्शन की है। कुल डेटाबेस सामग्री का व्यू है तो वह कोकैप्चुअल क्यू, क्या नाम है इसका? कोकैप्चुअल क्यू कहलाता है। कुकीज कहाँ स्टोरेज होती है? तो वह क्लाइंट पर स्टोरेज होती है।
डैश को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है, तो यह है ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी की बात हो रही है। कौन वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो किसी वेबसाइट को हम एक्सेस करेंगे, सबसे पहले जो उसका पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं, होम पेज। कोडांतरक एक प्रोग्राम है जो निम्नलिखित में से किसी प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो यह कोडांतरण से मशीन तक का उदाहरण है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो उसका नाम होगा क्वांटम कंप्यूटर। क्या नाम होगा, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो नाम इसका यूटिलिटीज प्रोग्राम। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वह है लाइनेक्स। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वह है स्ट्रक्सनेट। क्या नाम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो स्ट्रक्सनेट। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहु उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता है, तो यह MS DOS या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यह नहीं है। और कौन सा कथन इसमें से असत्य या गलत, देखिए यहाँ पर, तो कंप्यूटर की गति बीट्स में मापी जाती है, किसमें, बाइट्स में। और आगे देखते हैं, कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD के समान दिखाई देता है लेकिन इसकी भंडारण क्षमता CD से कहीं अधिक है, नाम इसका डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो CPU। कौन सा प्रिंटर कागज से उभरी ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों की वो प्रिंट करता है, नाम इसका इंकजेट प्रिंटर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, नाम था उसका अनुपम। और कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड के डाटा को किसी भी रूपांतरण के बिना पाठ के रूप में अवशोषण करने में मदद करता है, तो वह है पेस्ट स्पेशल। और कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो वह है ALU। और गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, वह चीन में हुआ था। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लॉजिकल एरर। और गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो वह जॉयस्टिक से आसान होता है। गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डाटा को लिखा जाता है, तो वह सेक्टर होता है। और ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करेंगे, तो वह स्कैनर की सहायता से इनपुट करेंगे। 4 बिट्स के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो निब्बल का इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो उनका नाम था हिपोक्रेटस। चीप बनते हैं सिलिकॉन से। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और जंक ईमेल को डैश कहते हैं, इसको स्पैम भी कहते हैं, स्पैम। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहाँ, तो रैम में। किस में, तो रैम में। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे उसको, पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नेटवर्किंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसको नेटवर्किंग। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो वह रैम पर अटका रहता है। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको स्थानीय नेटवर्क कहते हैं। जावा यानी जावा लैंग्वेज के संदर्भ में बाइट कोड क्या है, तो यह एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार है। कौन, तो जावा कोड यानी जावा लैंग्वेज। जिस पद्धति में वीडियो
सिग्नल, वॉइस सिग्नल, डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसको गेटवे कहा जाता है। क्या, गेटवे। जो विशेषाधिकार एक डेटाबेस बनाने के लिए आवश्यक है उसे क्या कहेंगे, तो सिस्टम डेटाबेस, यानी SYS यानी सिस्टम एंड डेटाबेस, DBA डेटाबेस, और आगे कुछ होगा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या थी, तो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। और टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, उसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो क्रसर दिखाता है। कौन, क्रसर। टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है, तो टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए टैग TD का इस्तेमाल किया जाता है, टैग TD। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग डैश का उदाहरण है, तो यह सिंप्लेक्स का उदाहरण है, यानी कि इसमें डाटा आ तो सकता है लेकिन सिग्नल आएगा लेकिन जा नहीं सकता है। और टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। डाटा अखंडता क्या है, डाटाबेस में मौजूद डाटा सटीक और लगातार, डाटा क्या होगा, सटीक होगा और लगातार उपलब्ध होगा, वही डाटा अखंडता है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी यूनिट है, तो बीट प्रति सेकंड। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है उनका नाम क्या होता है, तो ट्री डायरेक्टरी संरचना। और आगे देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह गणना करता है, जोड़ता है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गणना एवं तर्क। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो वह सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी को क्या कहेंगे, तो उसको सब डायरेक्टरी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसका नाम है फॉर्मेटिंग। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो वह डिस्क ड्राइव है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग है क्या है, तो व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। DVD का उदाहरण है, तो इसका नाम है ऑप्टिकल डिस्क। DVD क्या है, तो यह डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम है, DVD। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो यह वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी डेटा प्रोसेसिंग का कार्य है। डेटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे करीब में रहता है, तो उसका नाम होता है एक्सटर्नल। डेटाबेस के एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता है, तो यह मेमोरी, यानी डेटाबेस के एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता, तो मेमोरी नहीं होता। डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को डैश भी कहेंगे, तो उसको एरो पॉइंट, क्रसर आदि कहा जाता है। डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को कौन दर्शाता है, तो वह टास्क बार दर्शाता है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो वह प्रिंटर की है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स, तो वह प्रिंटर का एक प्रकार है। तारों का समूह जो डाटा ट्रांसफ़र करता है उसे क्या कहेंगे, उसको हम लोग सिस्टम बस कहते हैं, सिस्टम बस। और दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ, तो यह अंटार्कटिका में है। 10 लाख बाइट लगभग होती है, या कहीं क्वेश्चन आता है 1 मिलियन बाइट्स बराबर क्या होगा, तो 1 मेगाबाइट्स। दो ऑपरेटिंग में एंड तथा कौन से हैं, तो ये सब तार्किक ऑपरेटर होगा। और नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+New बराबर नया स्लाइड खुल जाएगा। नियमों का एक सेट है, उसको क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल। नेटवर्क के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क का डैश कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग ट्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ट्रोपोलॉजी कहते हैं। नोटबुक के सिस्टम यूनिट को अक्सर डैश कहा जाता है, तो नोटबुक के सिस्टम यूनिट को लैपटॉप कहते हैं। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है, तो .txt। और
पद MB यानी मेगाबाइट तो हो ही गया। आगे देखिए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहेंगे, उसको डाटाबेस कहेंगे। परिचालन संपन्न करता है कौन, तो अर्थमेटिक यानी ALU। पहला कंप्यूटर किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, इनका नाम था डगलस एंजल बॉट, डगलस एंजल बॉट। और पंच कार्ड तो यही डगलस एंजल बॉट ने बनाया था। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो उसका नाम था फोर्ट्रॉन। क्या नाम था, फोर्ट्रॉन। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे वार्म बूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग या रीबूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग, और चल रहे कंप्यूटर को यहाँ पर आके फिर रीस्टार्ट करना तो यह रीबूटिंग या वार्म बूटिंग, दोनों एक ही शब्द है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो वह खेलने के लिए बना था। प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या को क्या कहा जाता है, तो वह प्रवाह क्षमता है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट कब तक अस्थायी रहता है, जब तक डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया जाता तब तक वह टेम्परेरी रहेगा। प्रथम गणना यंत्र है तो वह अबेकस था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो वह CPU के समन्वय से कार्य करती है। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको फाइल नाम कहते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम लोग फाइल को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू, तो फाइल। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में गलतियां जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डीबगिंग। और प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे बग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसको स्वतंत्र प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल IF का किया जाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल होता है, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना होता है। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो उसको प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो प्रोसेस डाटा है तो वह क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन हो गया। और डाटा का क्या हुआ, तो प्रोसेसिंग हुआ। कौन किया, तो प्रोसेसर किया। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो फाइल टाइप को पहचानने के लिए। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है कहाँ, तो सेकेंडरी। और फाइल सिस्टम यानी .NTES का क्या मतलब होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फायरवॉल का क्या कार्य है, तो यह सिस्टम को हैकरों से बचाता है। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है, तो फेसबुक के सबसे अधिक यूजर तो अभी कहाँ हैं, तो सब के सब तो अब भारत में ही शिफ्ट हो रहे हैं। और फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है, तो कंट्रोल+ मिडिल ब्रैकेट। फोटोशॉप और कंट्रोल ड्रॉ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वह ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। फोल्डर सिस्टम को डैश भी कहते हैं, तो उसको डायरेक्टरी कहते हैं। और फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो वह एक्सटर्नल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेज हैं, तो वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाएगी, बाइनरी कोड क्या होता है, 0 1 0 1 1 0 इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम लोग को इसमें होगा क्या, जो 0 है उसको हटा दीजिए, 0 का वैल्यू 0, सिर्फ और सिर्फ 1 का ही वैल्यू होता है। तो अगर 7 लिखना हो तो 7 कैसे लिखा जाएगा, सिंपल, पहला है, पहले का वैल्यू 1, यहाँ 3, इस पर पावर 1 गुना 1 2 और 4, यह 4 इसका पावर हो गया। 1 पर गुना पावर 4 यानी 4, 1 पर पावर 2 यानी 2 और 1 पर पावर 1 यानी 1, तो 4 + 2 + 1 यानी 7। डैश बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होंगे, यानी बाइनरी नंबर प्रणाली में कितना अंक, तो सिर्फ और सिर्फ 2, कौन कौन, 0 और 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी संख्या में प्रयुक्त होती है तो 2 संख्या। बाय डिफ़ॉल्ट
डॉक्यूमेंटेशन किस मोड में प्रिंट होता है, तो वह पोर्ट्रेट मोड में। और बार कोड रीडर है, पोर्ट्रेट मोड कैसा मतलब पेज इस तरह से, अगर वही लैंडस्केप मोड होगा तो पेज को हम लोग ऐसे पलट देंगे। बार कोड रीडर है तो इनपुट युक्ति है। बीट किसका लघु रूप है, तो यह बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह क्या कहलाता है, वह डेस्क टॉप कहलाता है। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, 1964 में। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो उसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा कितना है, तो 25 GB से 50 GB तक। और ब्लॉग शब्दों का संयोजन है, तो ब्लॉग वेब लॉग यानी वेबसाइट पर ब्लॉग। और भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया वह है भारतीय जनता पार्टी। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वह है परम इकाई दहाई 10,000। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो वह महाराष्ट्र में है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से आरंभ हुई थी, तो वह 1995 से। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वह सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। और आगे देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, तो वह नई दिल्ली में था। भारत में रेलवे के अंतर्गत सबसे पहली बार कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो नई दिल्ली में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, इसका नाम था CDEC। और भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी, उसका नाम था सिक्किम। और भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, उसका नाम था सी ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर क्या नाम है, परम का निर्माण कहाँ किया गया, तो पुणे, CDEC पुणे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो वह बस। और मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो वह सिस्टम बस होता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था, तो थर्ड जनरेशन। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी लैंग्वेज क्या होता है, तो यह न्यूमेरिक कोड होता है। तो मल्टी लैंग्वेज क्या है, तो यह न्यूमेरिक कोड है। माइकल एंजेलो वायरस, यहाँ देखिए माइकल एंजेलो वायरस है, यह एक कंप्यूटर वायरस है। और माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई या संसाधक डैश नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं, तो वह माइक्रो प्रोसेसर पर शामिल रहता है। और आगे देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन, तो माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको माइक्रो चिप का क्या कहते हैं, उसको माइक्रो चिप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xlx होता है। और आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कैप्शन में ऑटो सम होता है, तो वह फार्मूला में ऑटो सम यानी ऑटोमेटिक उसको जोड़ देना है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट शामिल नहीं है, तो वह क्लिप शामिल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक क्या है, तो यह RDBMS है। क्या है, तो RDBMS का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वह ACCDB होता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक तो बिल गेट्स जो हम लोग जानते हैं वो है। और माइक्रोसॉफ्ट का
माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अभी तो विंडोज 10 और 10+भी बहुत सारे आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और दूसरा कौन? दो बिल गेट्स। तो बिल गेट्स अभी जिंदा है लेकिन ये बेचारा ना रहे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .pptx होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स के नाम से। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की। मिनी कंप्यूटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह है मिड रेंज कंप्यूटर्स। मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है, उसका नाम है OMR। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। और मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो उनका नाम है टर्मिनल का उपयोग करते हैं। मेमोरी की गति का सही अनुक्रम क्या होता है? तो सबसे तेज रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और सबसे स्लो हार्ड डिस्क होता है। मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? मैनुअल पंक्ति में अगर विराम देना हो तो शॉर्ट प्लस इंटर। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट डैश में मापा जाता है तो H2 में मापा जाता है। और मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं? तो डायगोनली, मतलब इस तरह से या इस तरह से नहीं, उसको हम मापेंगे या ये माप होगा उसका। मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मोशन पिक्चर से क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकते हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। नाम सॉफ्टवेयर। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं कुकीज। यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे इंटरएक्टिविटी। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा तो असेंबली भाषा थी। यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो केन थॉमसन। यूनिक्स की विशेषता यूनिक्स के बनाने वाले हैं केन थॉमसन। और यह यूजर इंटरफेस था यानी ओपन सोर्स था यह ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज है उसमें हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग खरीद कर यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिक्स क्या था? तो यह ओपन सोर्स था यानी इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे तो ले अपने आप से इसमें सुधार कर सकता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो यह वेब सर्वर है। डैश बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं डैश के सिवाय, तो स्टार्ट के सिवाय। और रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको डाटा बेस कहते हैं। क्या कहेंगे? डाटा बेस। रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्या कहा जाता है? तो उसको पैकेजेस अप्लायंस कहते हैं। पैकेजेस अप्लायंस यानी खरीद लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बीच अंतर क्या है? संग्रहित डाटा टाइम डेटा की लंबाई का, यानी रैम में डाटा तेज चलेगा और सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा स्लो चलेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? तो एक वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम मुख्य मेमोरी है यानी यह मेन मेमोरी है, अतः इसमें डाटा तेज चलता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह टेम्पररी है। लगभग कितनी बाइट मिलकर एक मेगाबाइट यानी MB बनाते हैं? तो है 1 मिलियन बाइट। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो वह अर्धचालक लेजर होता है। क्या? अर्धचालक लेजर। लॉजिक गेट क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्किट है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह है मोडम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह कौन सा है? तो उसको कहेंगे सेल रेंज। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इनका नाम था माइक्रोसॉफ्ट।
वह डाटा संरचना जो सामने से डाटा तत्वों को हटाने और रियर में डालने की अनुमति देता है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्यू कहेंगे। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग ह्यूमन कोड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है, वह कौन सी परत पर काम करता है, तो वह एप्लीकेशन है। वह इक्विटी जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाएगा, वह मॉडेम है। वह सॉफ्टवेयर जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, वह है सीपीयू। विंडोज 10 पर आधारित है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। विंडोज 7 में नए ग्लास लाइक के इफेक्ट का नाम है जो डायलॉग बॉक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है, उसका नाम है AERO। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, तो विंडोज की। विंडोज 7 में रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है, तो वह जंप लिस्ट द्वारा शो करता है, जंप लिस्ट। विंडोज 98 का विस्तार कब हुआ, तो 98 में हुआ था। विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं, तो वह होता है विंडोज अपडेट। विंडोज एरो क्या है, तो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है, तो यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर हमें एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैंक स्क्रीन दिखाता है।